बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि कराची के मसाइल हल करने के लिए सिंध और विफाक में होने वाले इत्तेफाक पर वजीर आला सिंध का मौक़िफ़ सामने आ गया है। मुराद अली शाह कहते हैं कि किसी के दिमाग में ये फितूर है तो निकाल दे कि सूबे के एग्जीक्यूटिव इख्तियारात शेयर किए जाएंगे। बड़ी बातें चली कि तीनों जमातें एक हो गईं, सियासी जमातों की कोई कमेटी नहीं बन रही और ना ही कोई मुआहिदा हुआ है। कमेटी बनी तो सिर्फ वफाकी और सूबाई हुकूमतों की होगी। एग्जीक्यूटिव के रोल में जमातों का काम नहीं। पहले जो बैठना पसंद नहीं करते थे अब तड़प रहे हैं कि किसी तरह एंट्री करवा दें। वो समझ रहे थे कि बैकडोर से एग्जीक्यूटिव रोल में आ जाएंगे। मुराद अली शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा कि बल्दियाती हुकूमत 28 अगस्त को मुद्दत पूरी करेगी। जल्द से जल्द बल्दियाती इंतखाबात कराना चाहते हैं। बल्दियाती निज़ाम को और बेहतर करना होगा। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि बल्दियाती एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करना सूबाई हुकूमत का इख्तियार है, मशवरा किसी से भी हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए कुछ नामों पर गौर हो रहा है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान कहते हैं कि गुज़श्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की समाअत के दौरान आईनी ऑप्शन पर उनके बयान का गलत मतलब लिया गया। आईनी ऑप्शन का मतलब गवर्नर राज या कोई और ऑप्शन नहीं था। खालिद जावेद खान ने सिंध हाई कोर्ट में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि कराची से मुताल्लिक एडवाइजरी कमेटी तश्कील दी है और ये भी एक आईनी ऑप्शन है। उन्होंने कहा कि विफाक चाहता है कराची में गैर जानिबदार एडमिनिस्ट्रेटर और एडवाइजरी कमेटी मिलकर काम करे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उन्होंने वज़ीर आला सिंध को यकीन दिलाया है कि आइन के मनाफी कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। गवर्नर राज और आइन का आर्टिकल 149 ज़ेर गौर नहीं है। कराची के मसाइल के हल के लिए विफाकी हुकूमत के इदारे मदद करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि उनका पूरा खानदान गिरफ्तार करना है, कर लें। वो 18वीं तरमीम और 73 के आइन पर आंच नहीं आने देंगे। वो महसूस कर रहे हैं कि उन पर दबाव डाला जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं ताकि वो भी लाइन पर आ जाएं, स्क्रिप्ट को फॉलो करें, NFC में तब्दीली और काले कानून को मंजूर कराने पर तैयार हो जाएं, ऑपोजिशन पर दबाव डालकर कठपुतली की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि जाली और कठपुतली और जमहूरियत नहीं चलेगी। इस हाइब्रिड रजीम का खात्मा होना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि कोरोना के खतरात में आसिफ अली जरदारी को अदालत पेशी पर मजबूर करके उनके साथ नफ्सियाती खेल खेला जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू पर वफाकी वजीर मुराद सईद ने रद्द अमल दिया है और कहा है कि रोज़े अव्वल से कह रहे हैं कि इनकी सियासत का महज अपनी चोरी बचाना है। इन्हें चोरी का हिसाब देने के लिए बुलाया जाता है। ये कारकुनों को ढाल बनाकर इदारों को धमकाने आते हैं। मुराद सईद ने कहा कि करप्शन और चोरी में इनके इत्तेहादी शरीफों को बुलवाया जाता है तो वो इदारों पर हमले करते हैं। सियासी बहसो मुबाहिसे का फोरम पार्लियामेंट है, वहां से ये भाग निकलते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का ये कहना था कि सिंध को पत्थर के दौर में धकेलने वाले इमरान खान की क़यादत पर उंगली उठा रहे हैं। बिलावल जरदारी ने आज फिर अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। जरदारी खानदान के सपूत के मुंह से इंसानी हुकूक की बातें अच्छी नहीं लगती। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म के लिए 9 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। आसिफ अली जरदारी को आइंदा समात पर भी अदालत में पेश होने का हुक्म दिया गया है। यूसुफ रजा गिलानी, अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद को भी 9 सितंबर को तलब किया गया है। आज समात के मौके पर आसिफ अली जरदारी अदालत में रोस्ट्रम पर आए और उनकी हाजिरी लगाई गई। आसिफ जरदारी के वकील फारूक नाइक का कहना था कि आसिफ जरदारी बीमार हैं, अदालत भरी हुई है, अगर कोरोना हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई मौखर कर दी गई। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने या ट्रायल में शामिल करके फर्द जुर्म आयद करने का फैसला 25 अगस्त को होगा। मुल्जिमान को हाजिरी यकीनी बनाने के लिए 20-20 लाख रुपए के जमानती मचलके दाखिल कराने का हुक्म दिया गया है। नवाज शरीफ की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले तक कार्रवाई रोक दी गई। नवाज शरीफ जमानत पर हैं या मफरूर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड तलब कर लिया। नवाज शरीफ की तोशाखाना रेफरेंस में बजरिया नुमाइंदा पेश होने की दरखास्त पर अदालत ने पूछा,
8 हफ्ते की जमानत का क्या स्टेटस है? हमने पंजाब हुकूमत को कहा था कि जमानत में तौसीह का मामला वो देखेगी। मुलजिम की इस अदालत की जानिब से दी गई जाने वाली जमानत अब गैर मौसर हो चुकी है। चीफ जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने कहा कि बज़ाहिर इस अदालत के फैसले की हद तक मुलजिम इश्तिहारी हो चुका है। नवाज शरीफ के वकील ने बताया कि पंजाब हुकूमत ने जमानत में तौसीह दी थी, अभी ऑर्डर की कॉपी उनके पास नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20 अगस्त तक नवाज शरीफ की जमानत का रिकॉर्ड तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन और इंक्वायरी रिपोर्ट को कल अदम करार दे दिया। अदालत ने मुतल्लिका इदारों को नई तहकीकात करने का हुक्म दिया है। हुक्म दिया गया है कि नैब, FIA और दीगर इदारे चीनी की किल्लत और कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक आज़ादाना और कानून के मुताबिक तहकीकात करें। शुगर मिल्स मालिकान ने शुगर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील और रिपोर्ट को चैलेंज किया था। फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। मुल्क में चीनी की कीमतें रिकॉर्ड बुलंद सतह पर पहुंच गई हैं। पेशावर में 1 किलो चीनी की कीमत 110 रुपए तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक कोयटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची और हैदराबाद में चीनी 100 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। मजीद तफसीलात जानेंगे। आमना आमिर हमें ज्वाइन करी हैं। आमना, नोटिस और कमीशन के इंक्वायरीज के बावजूद ये हाल है? जी बिल्कुल, जो अभी चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, इंक्वायरी कमीशन के बाद भी जो चीनी की कीमतें उनमें मुसलसल इजाफा है और इदारा शुमारियात की तरफ से जो दस्तावेज जारी की गई है चीनी के हवाले से, उसमें जो इस वक्त सबसे महंगी तरीन चीनी है वो पेशावर में 110 रुपए तक फी किलो पहुंच चुकी है, जबकि पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा, हैदराबाद, रावलपिंडी जो है वहाँ पे चीनी 100 रुपए है। यानी कि पेशावर के शहरी 10 रुपए इन शहरों की निस्बत महंगी चीनी खरीद रहे हैं। उसके अलावा सियालकोट, गुजरावाला, मुल्तान, सक्खर में जो है चीनी 15 रुपए उनसे महंगी है, सस्ती है पेशावर से। और जो चीनी की एवरेज कीमत है जो इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में इस वक्त वो 95 रुपए 67 पैसा फी किलो में है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कीमत जो है 110 रुपए फी किलो तक जा चुकी है। जी बहुत शुक्रिया आमना, मेरा आपने डिटेल्स दी। और यहाँ पर आपको बताएं कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में मुहर्रम उल हराम से मुतल्लिक आला सतह का इजलास हुआ है। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स और खासकर चीफ सेक्रेटरीज कोविड-19 का अदम फैलाव यकीनी बनाएं। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई और जुर्मानों समेत तमाम इकदाम किए जाएं। असद उमर ने हिदायत की कि शिमाली इलाकों में जाने वाले सयाहों की स्पॉट टेस्टिंग यकीनी बनाई जाए। कराची की बात करेंगे, जहां हुकूमती रिट चैलेंज होती हुई नजर आई। मुख्तलिफ इलाकों में निजी स्कूल्स खुल गए। सूबाई वजीर तालीम ने जियो न्यूज़ की खबर पर नोटिस लिया और खुलने वाले स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने की हिदायत कर दी है। सईद गनी का कहना है कि हुकूमती रिट को चैलेंज करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। डायरेक्टर जनरल प्राइवेट स्कूल मंसूब सिद्दीकी कहते हैं कि किसी को हुकूमत की रिट चैलेंज नहीं करने देंगे, स्कूल हुकूमती ऐलान पर ही खुलेंगे। राना जावेद रिपोर्ट करेंगे। प्राइवेट स्कूल्स एक्शन कमेटी ने कर डाला हुकूमती रिट को चैलेंज। ऐलान किया था कि तालीमी इदारे 15 अगस्त से खोल दिए जाएंगे और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। लियारी, बल्दिया टाउन, गुलशन इकबाल, मरीर, कायदाबाद और नाजमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुतादिद निजी स्कूल खोल दिए गए हैं, जहाँ तदरीसी अमल भी शुरू कर दिया गया है। एक्शन कमेटी का कहना है कि स्कूल तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ खोले गए हैं। बहुत परेशान थे कि हमारा जो 6 महीने का लॉस है उस पर हम कैसे अब अमल करेंगे। तो SOPs के साथ जो पढ़ाई हो रही है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासों में हमारी पढ़ाई हम नहीं कर पा रहे थे, अब हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 6 महीने का जो लॉस हुआ उसे कवर करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस की पढ़ाई वगैरह कुछ समझ आ नहीं रही थी, तो इसी वजह से हमारे वालिदैन ने बोला कि मतलब कन्विंस किया सर वगैरह को कि हमें मतलब स्कूल भेजें। इसी वजह से फिर अभी स्कूल हमारे वालिदैन के कहने पे फिर खुला है। जियो न्यूज़ की खबर पर वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने नोटिस लेते हुए महकमा तालीम को हिदायत जारी की कि खुलने वाले स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन मनसूख की जाए। उन्होंने खबरदार किया कि किसी को बच्चों की जान से खेलने नहीं दिया जाएगा। हुकूमती रिट को चैलेंज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी जानिब डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स डॉक्टर मंसूब सिद्दीकी का कहना है कि उन्हें किसी स्कूल के खुलने की इत्तिला ही नहीं मिली। अभी तक जो है ना किसी स्कूल का इंडिकेशन नहीं हुआ। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस हो रही, चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बच्चे कहीं नज़र नहीं आए कि जहाँ बच्चे पढ़। प्राइवेट स्कूल्स एक्शन कमेटी का कहना है कि अब तालीमी इदारे बंद नहीं किए जाएंगे। हुकूमत ने कार्रवाई की तो जल्द आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची।
पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का मुकम्मल एतमाद हासिल है, वो इंशाअल्लाह फ्रंट फुट पर खेलेंगे। नैब ने उन्हें बतौर मुल्ज़िम नहीं बल्कि बतौर गवाह बुलाया था, वो ख़ुद नैब गए थे। नैब जब भी बुलाएगा वो ख़ुद जाएंगे और तमाम सवालात के जवाब देंगे। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे जवाद मलिक। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की लाहौर चैम्बर आमद। स्टेट ऑफ द आर्ट वन विंडो सेंटर का इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि नैब ने उन्हें बतौर मुल्ज़िम नहीं बल्कि बतौर गवाह बुलाया है। नैब जब भी बुलाएगा वो जाएंगे। कानून की पासदारी सबको करनी चाहिए, कोई कानून से बालातर नहीं। नैब ने मुझे बतौर मुल्ज़िम नहीं बुलाया, मुझे बतौर गवाह बुलाया है और मुझे जितने भी सवालात दिए हैं मैं उन सब का जवाब दूँगा, उनको सेटिस्फाई करूँगा। ये मेरी ड्यूटी है। मैंने जो कुछ किया तो उसका तो जवाब मैं ख़ुद दूँगा और जिसका दामन साफ हो तो उसको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर पंजाब ने कहा कि हुकूमत को 2 साल से ज़्यादा हो गए मगर मीडिया के दोस्तों की मोहब्बत कम नहीं हो सकी। उन्हें वज़ीर आज़म इमरान खान का एतमाद और हमायत हासिल है, वो फ्रंट फुट पर ही खेलेंगे। हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे। आपके जितने सवाल होंगे उन सब का हम जवाब देंगे। जितने पंजाब के इश्यूज़ हैं उसको हम रिड्रेस करेंगे। इंशाल्लाह मैं खुद यहाँ पे मौजूद हूँ, किसी किस्म की में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस्मान बुज़दार ने कहा है कोरोना के हवाले से पाकिस्तान के हालात दूसरे मुल्कों से बेहतर हैं। अमन अमान बेहतर बनाना और महंगाई में कमी अवलीन तरजीहात हैं। पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ आटा मुकर्रर निर्खों पर मिल रहा है। बाकी अशिया भी जल्द सस्ती होंगी। इन्हें माशी सूरत हाल बेहतर बनाना है। तमाम इदारे अपना काम करेंगे तो यकीनन बेहतरी आएगी। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। लाहौर में ए लेवल और ओ लेवल के तलबा और तालिबात नताइज के खिलाफ सरापा एहतजाज बने हुए हैं। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ नवीन अली। जी इस वक्त चेरी क्रॉस पर मौजूद और ओ लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो आखिरी रिजल्ट आने पर और उनके एडमिशन होने पर यहाँ पर सरापा एहतजाज है। मैं लोगों से बात करके चाहती हूँ कि इनके मसाइल हम इकट्ठे इसलिए हुए जो कि अनफेयर ग्रेडिंग हुई है कैम्ब्रिज की वजह से। अगर मिनिस्टर एजुकेशन यहाँ पे ना आए तो ये हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। HSC ने हमारे जो एडमिशन्स हैं उनको कंफर्म करे और यूनिवर्सिटी से कहे कि ये जो स्टूडेंट्स हैं इनकी डाउन ग्रेडिंग की गई है तो कैम्ब्रिज को नहीं तो HSC से हमारे एडमिशन्स कंफर्म करें। हमारे एक प्रेडिक्टेड जो हमें स्कूल बता रहे थे उन पे एक्सेप्टेंसेस आ रही हैं, आगे से फिर जो ग्रेड्स हमारे आ रहे हैं क्योंकि स्कूल वाले भी झूठ बोल रहे हैं। जवाब चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे ये 3 साल ज़ाया हो रहे हैं। इस वक्त ये लोग हुकूमत से मुतालबा कर रही है कि इन लोगों का फ्यूचर सिक्योर किया जाए और जो चीज़ें और जो एडमिशन इन लोगों ने यहाँ पर सबमिट करवाए हैं इन लोगों का एडमिशन एक्सेप्ट करते हुए इन लोगों का फ्यूचर जो है वो सिक्योर किया जाए। जी बरतानिया में ए लेवल नताइज के खिलाफ अपील की गाइडलाइन अशात करने के चंद घंटे बाद ही नजरसानी के लिए मुअत्तल कर दी गई। लंदन से रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सईद नियाजी। इम्तिहानात की निगरानी करने वाले इदारे ऑफकुल ने ए लेवल और GCSE के तुलबा को मिलने वाले ग्रेड्स के खिलाफ अपील के तरीक़ाकार को हफ्ते के रोज शाया करने के चंद घंटे बाद ही मुअत्तल कर दिया और कहा है कि नए तरीक़ाकार का ऐलान जल्द किया जाएगा। चंद तालिबात ने कहा कि मुतवक्को ग्रेड्स का ना मिलना नाइंसाफी है और इन ग्रेड्स के साथ वो अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी में दाखिला हासिल नहीं कर सकेंगी। It's a real shame and it's really unfair that I've not got the results that I've predicted or deserved and I can't even get to the uni that I wanted to get to. I'm really gutted over my results as it's not what I wanted or what I think I deserved. I think universities are being a bit inflexible and a bit strict on how they're not letting people in based on these results. After the A-level results have come out today, I'm feeling very anxious because I'm getting my GCSE results next week. माहिर तालीम जोदत शेख ने कहा कि जो तुलबा आखिरी वक्त में पढ़ाई करके अच्छा नतीजा हासिल कर लेते थे इन्हें ये मौका नहीं मिल सका। जो स्टूडेंट्स आखिरी टाइम पर पढ़ कर अपने रिजल्ट्स को अपने ग्रेड्स को अच्छा कर देते थे उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई और जो स्टूडेंट्स डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते थे, पुअर बॉर्डर से वो ताल्लुक रखते थे, उनका रिजल्ट एज कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल्स की नस्बत बहुत कम आया। चंद वालिदैन का कहना था कि तुलबा को इनकी मेहनत का फल नहीं मिला, अलबत्ता ग्रेड के खिलाफ अपील की फीस ना लेने का फैसला मुनासिब है। They have worked really hard and I think they deserve the best grade. It's not really fair, just because of the pandemic. The students have been degraded their grade. वाज़ेह रहे कि रवां बरस कोरोना के बाइस इम्तिहानात न होने के बाइस तुलबा को फर्जी इम्तिहानात और टीचर्स की प्रेडिक्शंस के तहत ग्रेड दिए गए हैं। कैमरामैन नसीर अहमद के साथ सईद नियाजी, जियो न्यूज़, लंदन।